नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश में 18 से 44 साल के लोगों के लिए हुई कोविड टीकाकरण की शुरुआत। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने किया टीका उत्सव का शुभारंभ। जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों ने किया युवाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान का उद्घाटन। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में बढ़ोतरी के बीच ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत तत्काल प्रभाव से समूचे राजधानी क्षेत्र में आगामी 24 मई की सुबह 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू लगाने के दिए आदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड रोगियों के लिए डीआरडीओ द्वारा बनाई गई 2DG दवा की पहली खेप की जारी। कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता करेगी कम और उन्हें जल्द स्वस्थ करने में होगी मददगार। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने आज नाहरलगुन स्थित तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में टीका उत्सव की शुरुआत की और इसके साथ ही पूरे राज्य में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोविड टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हो गया है। ये टीका उत्सव आज से शुरू होकर 31 मई तक चलेगा। पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर जानलेवा है, इसलिए लोगों को इस महामारी को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार रूस में बनी वैक्सीन स्पुतनिक वी को राज्य के सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। कोविड टीकाकरण के नोडल अधिकारी डॉक्टर दी पादुंग के मुताबिक आरके मिशन अस्पताल ईटानगर में आज 100 युवाओं का कोविड टीकाकरण होना था, जिसमें 96 युवाओं ने टीके की खुराक ली। सारा स्टेट में आज 36 जगह है। 36 जगह में सब डिस्ट्रिक्ट में आज एक स्टेशन में 100 वैक्सीन दे देगा और ईटानगर में 300 दे देगा। तो आज से शुरू हो जाएगा। फिर भी इस बीच हम लोग वैक्सीनेशन इतना पूरा नहीं है, फिर भी उसके लिए भी हम लोग वैक्सीनेशन इस बीच जो दे रहा है, इस बीच भी आने के लिए हम लोग को हमें सीरम इंस्टीट्यूट आने को भी हम लोग कम्युनिकेशन कर रहा है। और सिर्फ ये वैक्सीन नहीं है, अदर हम लोग जो ये स्पुतनिक जो रशिया से आया वाला जो मार्केट में उतरेगा इस लास्ट ईयर में, इसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे स्टेट में भी मतलब स्पुतनिक का जो वैक्सीन है उसको हम लोग प्राइवेट जो हॉस्पिटल में हो, प्राइवेट फार्मेसीज में हो, वो अवेलेबल होने के लिए उसके लिए भी हम लोग सिलसिला भी कर रहे हैं। और गवर्नमेंट कंट्रोल के लिए भी हम लोग उसके लिए भी डिस्कशन हो रहे हैं। तो आज से हम लोग 18 to 44 का जो वैक्सीनेशन देने शुरू कर लिया है। हम लोग का 26 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक ही डिस्ट्रिक्ट कुरुंगकू में जो इंटरनेट फैसिलिटी का प्रॉब्लम है, 2-3 दिन से इंटरनेट नहीं है उधर, तो इसलिए वहाँ सेशन हम लोग शेड्यूल नहीं कर पाया। बाकी जितना भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ आज वैक्सीन ये सेशन जो पिक्चर में चल रहा है ये चल रहा है। 20 तारीख लास्ट मंथ 20 तारीख में हम लोगों ने 2 कंपनी को लिखे थे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। एक है कोविशील्ड का सीरम और दूसरा है कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक का। तो दोनों को हम लोग चिट्ठी लिखे और कोविशील्ड का रिस्पॉन्स आया और ये जो आज चल रहा है ये कोविशील्ड का वैक्सीन दे रहा है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 3,78,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए और 2,81,386 नए मामले सामने आए। इस दौरान 4,106 रोगियों की कोरोना से मौत हो गई। देश भर में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 35,16,000 है और पिछले 24 घंटों में 15,73,000 सैंपल की जाँच की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश में 18 करोड़ 29 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 14 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक और 4 करोड़ 17 लाख लोगों को टीके की ज़रूरी दोनों खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 6,91,000 टीके लगाए गए। कोविड-19 टीकाकरण का तीसरा चरण इस महीने की पहली तारीख से शुरू हुआ था और इसके तहत 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं।
अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 रोगी की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 81 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार राज्य में रविवार को कोविड के 180 नए मामले सामने आए और 168 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2260 हो गए हैं और रिकवरी दर बढ़कर 89.26% हो गई है। राज्य में रविवार को कोविड जांच के लिए 2059 सैंपल एकत्रित किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 51, लोहित से 21, चांगलांग से 20, तवांग से 19, लोअर सुबनसिरी से 15, वेस्ट कामेंग से 9, अंजाव और अपर सुबनसिरी से 8, लोअर दिबांग वैली से 7, लोअर सियांग से 5, तिरप, अपर सियांग और ईस्ट कामेंग से 3, पापुमपारे, लोंगडिंग और लेपारादा से 2, नामसाई और ईस्ट सियांग जिले से 1 मामले शामिल हैं, जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 53, लोअर दिबांग वैली जिले से 26, नामसाई से 20, लोअर सुबनसिरी से 13, चांगलांग से 11, ईस्ट सियांग से 10, लोहित से 8, तवांग से 7, वेस्ट सियांग से 6, पापुमपारे से 5, वेस्ट कामेंग से 4, क्रादादी, अंजाव, लोअर सियांग, ईस्ट कामेंग और लोंगडिंग जिले से 1 रोगी शामिल है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के मुताबिक ईटानगर के चिंपू में स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 18 बेड्स, स्टेट क्वारंटीन फैसिलिटी लेकी में 319, पापुमपारे जिले के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर मिटपू में 15, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में 35 और डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर में 445 बेड्स उपलब्ध है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से समूचे राजधानी क्षेत्र में आगामी 24 मई की सुबह 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। गौरतलब है कि ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कंटेनमेंट उपायों के तहत पहले से ही 31 मई तक लॉकडाउन लागू है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। इसी कारण जिला प्रशासन ने अब कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है। जिला उपायुक्त के आदेश के मुताबिक कर्फ्यू की अवधि में आपातकालीन एवं आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है, लेकिन सेक्टरों और वार्डों में दुकानें खोलने की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। उपायुक्त ने लोगों से ई-कॉमर्स सेवाओं का इस्तेमाल कर अपने घर पर ही सामान मंगवाने की अपील की है। उन्होंने व्यापारियों से भी आग्रह किया है कि वे अपने ग्राहकों को सामानों का ऑनलाइन या फ़ोन के जरिए ऑर्डर करने का सुझाव दें। ये भी हो सकता है, इसलिए आपने सही बताया कि कोई सेक्टर रोड में और मेन रोड में भी कुत्ता लोग को भी लेके, अपना डॉगीज लोग को भी लेके घूमते रहते हैं, बारिश के समय में भी घूमते रहते हैं। ये सब आप बंद कीजिए, इसमें आपका कोई बात नहीं है। लेकिन देखने वाला सोच रहा है कि ये लोग घूम रहा है, तो हाँ, और दूसरा देखने वाला वो भी घूमेगा, तो ऐसे करके सड़क में आदमी लोग बहुत हो जाता है। तो इसको डिस्करेज कर रहा हूँ मैं। लॉकडाउन आप लोग बोलते हैं, ये कंटेनमेंट जो है कब तक हम लोग का चलेगा वो इतना अभी तक तय नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा जो संक्रमित लोगों का कम होना बहुत ज़रूरी है। तो कम जैसे होने के लिए हमारा कोई टाइम सीमा नहीं है, कोई टाइम का कोई सीमा नहीं है। टेलीफोन में हमारा जो मांगता है ई-कॉमर्स लोगों को, उनका जैसे आपको भी जो दुकानदार लोग हैं, अपना दुकान में भी आप लोगों को ये 2 दिन में कोशिश करो कि आपका कस्टमर लोग का फ़ोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर रख लीजिए। आप पूछिए कि क्या सामान चाहिए, कुछ सामान चाहिए, तो आप 12 बजे का बाद तो आपको सामान को कस्टमर या आपका जो कॉलोनी का लोग को पहुंचाने के लिए आपको मना नहीं है। आप उसमें में जो भी सामान ज़रूरी है वो आप अपना जो सेक्टर कॉलोनी में जो कस्टमर है पहुंचाने का समय में जो सुविधा चाहिए, मैंने कॉर्पोरेटर लोग को भी बोल के रखा है, वो लोग आपको हेल्प करेगा। राज्य के अपर सुबनसिरी जिले में आज 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण की शुरुआत हुई। जिला उपायुक्त मिका न्योरी ने दापोरिजो स्थित जिला अस्पताल में कोरोना टीकाकरण अभियान टीका उत्सव का शुभारंभ किया। उपायुक्त ने कहा है कि जिलों में अब तक 9000 लोग कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं, जबकि करीब 2000 लोगों ने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। उन्होंने कहा है कि लोगों को कोविड टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। सरकार की तरफ से आज 1 बजे से 18 प्लस मतलब 18 to 44 ईयर्स जितने भी एज ग्रुप का है रजिस्ट्रेशन हो रहा है cowin.gov.in में। तो दुम्पोरिजो और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ में दोनों
रजिस्ट्रेशन हो रहा है और आज यहाँ का दापोदिमपुर जो दोनों में वैक्सीनेशन हो रहा है। तो इस हिसाब से आज है टुडे 17, 18, 19 3 दिन का यहाँ भी वहाँ भी दोनों तरफ से रजिस्ट्रेशन फुल हो चुका है। तो इस तरफ से हम विश्वास करते हैं कि पब्लिक को काफ़ी अवेयरनेस है इसमें, और इस तरह अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लस जो मेडिकल डिपार्टमेंट है पूरी तैयारी की है और उस तरह से अवेयरनेस पूरा फैलाया है, पब्लिक अनाउंसमेंट किया है। कोविड रोगियों के लिए 2-डीऑक्सी ग्लूकोज दवा की पहली खेप आज जारी की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे जारी किया। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर इस दवा को विकसित किया है। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में इस दवा के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि 2DG दवा आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर है। उन्होंने कहा है कि संकट के समय में ये दवा आशा की नई किरण लेकर आई है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इससे कोविड रोगियों की ऑक्सीजन पर निर्भरता 40% तक कम होगी। कोविड-19 महामारी से संघर्ष में केंद्र सरकार के प्रयासों के बारे में राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सभी समस्याओं का समाधान हुआ है। उन्होंने कहा है कि आवश्यक चिकित्सकीय उपकरण, ऑक्सीजन, बिस्तरों और दवाओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा है कि देश में ऑक्सीजन के उत्पादन में उल्लेखनीय तेजी लाई गई है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की सहायता उपलब्ध कराने में सेना नियंत्रण प्रयास कर रही है। समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा कि यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि सिविलियंस का भी वहाँ पर इलाज हो सकता है। और मेरी जानकारी है कि कई मिलिट्री हॉस्पिटल जहाँ पर पहले सिविलियंस का इलाज नहीं होता था और मिलिट्री हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छी तरह उन सिविलियंस का भी इलाज हो रहा है। राज्य के अन्य जिलों की तरह ही लोअर दिबांग वैली जिले में भी आज 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण की शुरुआत हुई। जिला उपायुक्त के.एन. दामो ने इस टीकाकरण अभियान का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के कोविड टीकाकरण के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग को पहले स्लॉट में 660 वैक्सीन वायल मिली है, जिसे 2 अस्पतालों में बांटा गया है। जिला उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि वे जल्द कोरोना टीकाकरण कराएं। ईयर्स तक के जितने भी सिटीजन्स हैं उसका वैक्सीनेशन लॉन्च हो चुका है और हमें 660 वैक्सीन्स अभी फर्स्ट स्लॉट में मिला है और इसको 2 हॉस्पिटल में डिवाइड किया है, 300 डम्बुक हॉस्पिटल में और 300 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। और ये 600 का जो फर्स्ट स्लॉट हमको वैक्सीन करने का गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला, तो ये 600 का स्लॉट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के निर्जुली के योगिन वैली फेयर प्राइस शॉप पर राशन कार्ड होल्डर्स को प्रति व्यक्ति 5 किलो की दर से चावल वितरित किया गया। लाभार्थियों ने कोविड महामारी के दौरान मई और जून महीने के लिए गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने की केंद्र सरकार की योजना पर खुशी जताते हुए कहा है कि इससे उन्हें इस कठिन समय में काफ़ी राहत मिली है। गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव वो से हम लोग को इतना मदद दिया है। हम लोग 30 किलो हम लोग मिलता है ना, कार्ड में 30 किलो मिलता है, उससे भी ज़्यादा हम लोग को और भी 30 किलो फ्री में दे रहे हैं ना। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया है, हम लोग को मदद मिल रहा है। हम लोग को गरीब लोग को ना, हम लोग क्या करेगा, बाहर में काम करने जाने नहीं सक रहे ना, इसलिए घर में बैठ के हम लोग इतना दुखी हो रहा है। तेल चाहिए, दाल चाहिए, आलू चाहिए और कुछ सब्जी इतना चाहिए होता है, लेकिन रुपया नहीं होने का वजह से हम लोग ना बहुत दुखी होता है। सरकार का धन्यवाद, हम लोग को गरीब को चावल वावल देने के लिए फ्री राशन दे रहा है, तो हम लोग को मिल रहा है तो अच्छा है। और भी सरकार से उम्मीद करता है तो थोड़ा और कुछ देने से हम लोग को अच्छा होना था, जैसे तेल, नमक ये सब भी हो गया, दाल उल। हम लोग कमाने वाला अभी लॉकडाउन का वजह से काम वाम भी बंद है, तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। तो चावल दिया है तो थैंक यू, लेकिन साथ में और कुछ दीजिए तो हम लोग का गरीब के लिए अच्छा होगा। राज्य के ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन स्थित CHC में 18 से 44 साल के लोगों के लिए आज आयोजित कोविड वैक्सीन शिविर का उद्घाटन स्थानीय विधायक निन्नोंग इरिंग ने किया। इस शिविर में 18 से 44 साल के कुल 100 लोगों को कोविड टीका लगाया गया। इस दौरान युवाओं में टीकाकरण को लेकर उत्साह देखा गया। विधायक निन्नोंग इरिंग ने युवाओं के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करने को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तारीफ की और FRU रुकसिन के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के जुनोम तथा अस्पताल के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वो इस अस्पताल की हर संभव मदद करेंगे।
पेमा खांडू जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी है, उनको हम मुबारक देंगे कि उन्होंने ये प्रबंध किया है। हम जानते हैं कि आज से टीकाकरण जो है ये हम अभी टीका उत्सव बोल के इसको आप कह रहे हैं, तो पूरा अरुणाचल में नहीं पा रहा, पूरा भारत में इसको कर रहा है। यही हमारा एक खेद है कि हमारे बीच हमारा बहुत करीब वाले लोग को भी हम लोग खो रहे हैं, और अगर हम टीकाकरण अगर समय पे नहीं करता तो शायद सबको खतरनाक साबित होता। हमारा डॉक्टर जन्नम साहब है और उनके पूरा टीम है, तो जिस प्रकार से लोहित जिले के तेजू स्थित जिला अस्पताल में आज 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण की शुरुआत हुई। जिले के डीएमओ डॉक्टर CL मानचे ने कहा है कि जिले को राज्य सरकार से अब तक 600 कोविड वैक्सीन डोज प्राप्त हुए। उन्होंने कहा है कि युवाओं को कोरोना टीकाकरण के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही करना होगा और सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों को ही टीके लगाए जा रहे हैं। डीएमओ ने कहा है कि प्रतिदिन करीब 200 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।